भक्ति काल के अंतर्गत निर्गुण धारा प्रेम मार्गी सूफी शाखा। चलिए प्रारंभ करते हैं। भारत में सूफी धर्म का प्रचार प्रसार 12वीं शताब्दी में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने किया था। सूफी धर्म की संक्षिप्त रूपरेखा निम्न है। इस्लाम, जिसके अंतर्गत शरा यानी कि सनातनी और बेशरा यानी कि सूफी। सूफी को कई संप्रदायों में बांटा गया है। चिश्ती संप्रदाय, सुहरावर्दी संप्रदाय, कादरी संप्रदाय और नक्शबंदी संप्रदाय। चिश्ती संप्रदाय को दो वर्गों में बांटा गया, साबिरी और निजामी। सुहरावर्दी को जलाली, मखदूमी, मीरन शाही, दौला शाही और इस्माइल शाही। कादरी संप्रदाय को वहाबिया और रजाकिया में। आगे और देखते हैं। प्रमुख सूफी संप्रदाय की संक्षिप्त रूपरेखा नीचे दी गई है, इसको देख लेते हैं। संप्रदाय चिश्ती संप्रदाय, इसके आदि प्रवर्तक हैं अबू अब्दुल्लाह चिश्ती माने जाते हैं। भारत में इसके प्रवर्तक मोइनुद्दीन चिश्ती थे। समय इनका 12वीं शताब्दी मानी जाती है। सुहरावर्दी संप्रदाय, इसके आदि प्रवर्तक कोई नहीं है और भारत में इसके जो प्रवर्तक हैं वे हैं जलालुद्दीन सुर्खपोश। इनका समय 13वीं शताब्दी का पूर्वार्ध माना जाता है। अगला संप्रदाय है कादरी संप्रदाय। इसके जो आदि प्रवर्तक हैं अब्दुल कादिर जिलानी। भारत में प्रवर्तक है इसके बंदगी मोहम्मद गौश और इनका समय 15वीं शताब्दी का उत्तरार्ध माना जाता है। वहीं नक्शबंदी संप्रदाय, इसके आदि प्रवर्तक हैं वहा अल दीन नक्शबंद। भारत में प्रवर्तक इसके हैं मोहम्मद बाकी गिल्लाह बैरंग। इनका समय 16वीं शताब्दी का उत्तरार्ध माना जाता है। आगे देख लेते हैं। सूफी दर्शन को तसव्वुफ कहते हैं। सूफी शब्द की व्युत्पत्ति के संबंध में निम्नलिखित मत हैं। मूल शब्द और अर्थ देखते हैं। मूल शब्द है सूफ, अर्थ है इसका ऊन से। दूसरा मूल शब्द है सफ, इसका अर्थ है पंक्ति। अगला मूल शब्द है सुफा, इसका अर्थ है चबूतरा से लिया गया है। सोफिया, इसका अर्थ है विद्या से और सफ़ा, इसका अर्थ है पवित्र या निर्मल से। सूफी या प्रेम मार्गी शाखा के प्रथम कवि और प्रस्तोता देख लेते हैं। किसने सूफी काव्य का प्रथम कवि किसे माना है और कौन माना है? प्रस्तोता में है गणपति चंद्रगुप्त। ये हंसावली को मानते हैं रचना है। ये वर्ष 1370 ईस्वी और रचनाकार या कवि हैं असायत। अगले प्रस्तोता हैं राम कुमार वर्मा। ये चंदायन को मानते हैं। 1379 ईस्वी इसका कालक्रम है और रचनाकार है मुल्ला दाऊद। हजारी प्रसाद द्विवेदी ये सत्यवती को मानते हैं, सत्यवती कथा, और इसके रचनाकार हैं ईश्वरदास। ये 1501 ईस्वी में। रामचंद्र शुक्ल ये मृगावती को मानते हैं, सूफी की प्रथम रचना, और इसके रचनाकार हैं कुतुबन 1501 ईस्वी। आगे देखते हैं। असायत कृत हंसावली का रचना स्रोत विक्रम बैताल की कथा है। इसमें पाटण की राजकुमारी हंसावली की कहानी है। राजकुमार वर्मा ने मुल्ला दाऊद को अपने इतिहास ग्रंथ में संधि काल के अंतर्गत रखा है। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने चंदायन को लोर कहा है। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया, या लोर कथा के नाम से भी इसे जाना जाता है। हिंदी के प्रथम सूफी कवि और काव्य निम्नलिखित हैं, फिर देख लेते हैं इसको। तो रचना काव्य है, वर्ष, कवि और प्रयुक्त भाषा और प्रयुक्त छंद है। हंसावली ये वर्ष है 1370 ईस्वी। कवि हैं इसके असायत। प्रयुक्त भाषा है इसमें राजस्थानी और प्रयुक्त छंद है चौपाई दोहा। चंदायन रचना है, यह 1379 ईस्वी में प्रकाशित। कवि है मुल्ला दाऊद इसकी और प्रयुक्त भाषा है अवधी, प्रयुक्त छंद है चौपाई दोहा। लखम सेन पद्मावती ये रचना है, वर्ष है 1459 ईस्वी। कवि हैं इसके दामोदर कवि और भाषा है राजस्थानी, प्रयुक्त छंद है चौपाई दोहा या सोठा। सत्यवती कथा, इसकी रचना है 1501 ईस्वी में और इसके रचनाकार हैं ईश्वरदास, भाषा है अवधी और छंद है दोहा चौपाई। मृगावती ये 1501 ईस्वी में, इसके रचनाकार हैं कुतुबन, भाषा है अवधी और छंद है दोहा चौपाई। माधवानल कामकंदला रचना है, यह 1527 ईस्वी में। इसकी रचनाकार हैं गणपति चंद्रगुप्त, और न केवल गणपति हैं, और भाषा है राजस्थानी और छंद है सिर्फ दोहा छंद प्रयुक्त है इसमें।
पद्मावत है, यह जायसी की रचना है 1540 ईस्वी में, भाषा अवधी और छंद है चौपाई दोहा। मधुमालती यह मंझन की रचना है 1545 ईस्वी में, भाषा अवधी और दोहा चौपाई में। माधवानल कामकंदला चौपाई में है यह कुशलाभ की रचना है, राजस्थानी चौपाई दोहा में है। प्रेम विलास प्रेमलता की कथा यह 1556 जटमल की है, भाषा है राजस्थानी, छंद के बारे में कोई जानकारी नहीं दिया गया। रसमंजरी यह नंददास की है, 1568 ईस्वी, भाषा ब्रजभाषा, छंद है दोहा चौपाई। माधवानंद कामकंदला यह एक और रचना है दूसरे कवि की, इसके कवि हैं आलम, 1584 ईस्वी, भाषा अवधी चौपाई दोहा सोठा में है। छिताई वार्ता इसके रचनाकार है नारायण दास, 1590 ईस्वी, भाषा राजस्थानी, ब्रजभाषा दोहा चौपाई छंद में। चित्रावली यह रचना है उस्मान की, 1613 ईस्वी में, भाषा है अवधी दोहा चौपाई दोहा में। रस रतन यह पुहकर की रचना है, 1618 ईस्वी, भाषा अवधी दोहा चौपाई में। ज्ञानदीप यह रचना है शेख नबी की, 1619 ईस्वी में, भाषा है अवधी दोहा चौपाई में। नल दमयंती यह नरपति व्यास की रचना है, 1625 ईस्वी में, अवधी भाषा में, दोहा चौपाई में। हंस जवाहिर यह है कासिम शाह की रचना, 1731 ईस्वी में, भाषा अवधी दोहा चौपाई छंद में। नल चरित्र यह रचना है मुकुंद सिंह की, 1641 ईस्वी में, भाषा अवधी दोहा चौपाई में। इंद्रावती यह रचना है नूर मोहम्मद की, 1744 ईस्वी में, भाषा है अवधी दोहा चौपाई छंद में। अनुराग बांसुरी यह रचना है नूर मोहम्मद की, 1764 ईस्वी में, भाषा अवधी और छंद है 12वें चौपाई में। आगे देख लेते हैं। 17वीं शताब्दी के मध्य संख्या के दृष्टि से सर्वाधिक प्रेमाख्यानों की रचना जान कवि ने की, जिनका रचना काल 1612 से लेकर 1664 ईस्वी माना जाता है। जान कवि ने 78 ग्रंथों की रचना की, जिनमें 29 प्रेमाख्यान हैं। इनमें से प्रमुख है कथा रत्नावली, कथा कनकावती तथा कथा मोहिनी, कथा कंकावली कथा कमलावती, कथा नल दमयंती, कथा कलावंती, कथा रूपमंजरी, कथा पिजरसा, सहिजा देवा देवलदे, कथा कलंदर, ग्रंथ लैले मंजनू। जान कवि हिंदी के प्रथम कवि हैं जिन्होंने फारसी के लैला मजनू आख्यान को लेकर लैला मजनू काव्य की रचना की। जान कवि की भाषा राजस्थानी प्रभावित ब्रजभाषा है। दामोदर कवि ने अपनी रचना लखन सेन पद्मावती कथा को वीर कथा कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ईश्वरदासकृत सत्यवती कथा को भक्तिकाल के किसी धारा में स्थान नहीं दिया। मृगावती के रचयिता कुतुबन चिश्ती वंश के शेख बुरहान के शिष्य थे और जौनपुर के बादशाह हुसैन शाह के आश्रित कवि थे। मृगावती में चंद्रनगर के गणपति देव के राजकुमार और कंचनपुर की रानी रूप मुरारी की कन्या मृगावती की प्रेम कथा का वर्णन है। मंझनकृत मधुमालती हिंदी का प्रथम प्रेमाख्यान काव्य है, जिसमें बहुपत्नीवाद का सर्वथा अभाव है। महत्वपूर्ण है ये। मधुमालती में नायक मनोहर और महारस नगर की राजकुमारी मधुमालती की प्रेम कथा के अनंतर प्रेमा और ताराचंद की भी प्रेम कथा समानांतर रूप में चलती है। बनारसी दास ने अपनी आत्मकथा अर्धकथानक में 2 प्रेमाख्यान, पहला मृगावती और दूसरा मधुमालती का उल्लेख किया है, जो निम्नलिखित है। तब घर में बैठे रहे नाहिन हाट बाजार, मधुमालती मृगावती पोथी 2 उचार। सन 1643 ईस्वी संवत 1700 में दक्षिण के शायर नसरती ने मधुमालती के आधार पर दक्षिणी उर्दू में गुलशन इश्क नाम से एक प्रेम कथा लिखी। जायसी कृत पद्मावत में कुल 57 खंड हैं और इसका प्रिय अलंकार उत्प्रेक्षा है। मलिक मोहम्मद जायसी ने अपने पूर्व लिखे गए 4 प्रेमाख्यानों का उल्लेख किया है, जिसमें मधुमालती, मृगावती, मुग्धावती और प्रेमावती। जायसी प्रसिद्ध सूफी फकीर शेख मुहिउद्दीन के शिष्य थे और शेर शाह के समकालीन कवि थे तथा अमेठी के निकट जायस में रहते थे। जायसी द्वारा रचित महत्वपूर्ण ग्रंथ और उनके विषय में निम्न है। पद्मावत, इसमें नागमती, पद्मावती और रत्न सेन की प्रेम कहानी है। अखरावट में वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी तत्वों से भरी चौपाई है। आखिरी कलाम, इस रचना में कयामत का वर्णन तथा मुगल बादशाह बाबर की प्रशंसा की गई है। कई बार पूछा गया है कि मुगल बादशाह बाबर की प्रशंसा किसके ग्रंथ में की गई है, वह ग्रंथ का नाम भी पूछा गया। चित्ररेखा, इसमें लघु प्रेमाख्यानक है। कहर
कहरानामा यह आध्यात्मिक विवाह का वर्णन है। यह कहरवा शैली में लिखी गई है। मसलानामा ईश्वर भक्ति के प्रति प्रेम निवेदन है। कन्हावत कोई जानकारी नहीं इसमें। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जायसी द्वारा रचित 3 ग्रंथों पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम को का ही उल्लेख किया है। आचार्य शुक्ल के अनुसार पद्मावत की कथा का पूर्वार्ध कल्पित और उत्तरार्ध ऐतिहासिक है। कई बार परीक्षाओं में यह पूछा गया है। रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, कबीर ने केवल भिन्न प्रतीत होती हुई परोक्ष सत्ता की एकता का आभास दिया था। प्रत्यक्ष जीवन की एकता का दृश्य सामने रखने की आवश्यकता बनी थी। यह जायसी द्वारा पूरी की गई। बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति। आगे देख लेते हैं, पद्मावत में प्रयुक्त प्रतीकार्थ निम्न में से क्या है, क्या दिया गया किसको। जैसे रत्नसेन जो पात्र है, यह प्रतीक के रूप में है मन यानी आत्मा का। और दूसरा है सिंघल, यह जो पद्मावत प्रतीक के रूप में यह है हृदय का प्रतीक है। पद्मावती यह श्रद्धा या सात्विक बुद्धि परमात्मा का प्रतीक है। सुआ या हीरामन तोता यह गुरु का प्रतीक है। नागमती यह दुनिया धंधा या सांसारिक बुद्धि का प्रतीक है। राघव चेतन यह शैतान का प्रतीक है। और अलाउद्दीन यह माया का प्रतीक है। आगे देखते हैं, विजय देवनारायण शाही ने पद्मावत को हिंदी में अपने ढंग की अकेली ट्रेजिक कृति का है या ट्रेजिडिक कृत का है। पद्मावत का नागमती वियोग खंड हिंदी साहित्य की अनुपम निधि है। प्रेमाख्यानक काव्यों में 5 चौपाइयों के बाद एक दोहा देने की परंपरा निम्नलिखित कृतियों में पाई जाती है। वो कृतियों का नाम है मृगावती, मधुमालती, इंद्रावती और सत्यवती कथा, चंदायन, आलम कृति, माधवानल काम कंदला में। इन कृतियों में 5 चौपाइयों के बाद एक दोहा देने की परंपरा है। प्रेमाख्यानक काव्यों में 7 चौपाइयों के बाद एक दोहा देने की परंपरा निम्नलिखित ग्रंथों में है, जिसमें है पद्मावत और चित्रावती। इसमें 7 चौपाइयों के बाद एक दोहा देने की परंपरा है। सूफी कवि उस्मान चिश्ती वंश परंपरा में हाजी बाबा के शिष्य थे और बादशाह जहांगीर के समकालीन थे। उस्मान कृत चित्रावली में नेपाल के राजकुमार सुजान और रूपनगर की राजकुमारी चित्रावली की प्रेम कथा का वर्णन है। चित्रावली में अंग्रेजों के द्वीप का भी वर्णन किया गया है। नूर मोहम्मद दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह के समकालीन थे। नूर मोहम्मद ने फारसी भाषा में रौजतुल हकायक नामक ग्रंथ की रचना की। नूर मोहम्मद कृत इंद्रावती में कलिंजर के राजकुमार और आगमपुर की राजकुमारी इंद्रावती की प्रेम कहानी है। आचार्य शुक्ल ने नूर मोहम्मद कृत अनुराग बांसुरी की निम्न विशेषताओं का उल्लेख किया है, जिसमें इसकी भाषा सूफी रचनाओं से बहुत अधिक संस्कृत गर्भित है। हिंदी भाषा के प्रति मुसलमानों का भाव है। शरीर, जीवात्मा और मनोवृत्तियों को लेकर पूरा अध्यवसित रूपक एलेगरी खड़ा करके कहानी बंधी है। चौपाइयों के बीच बीच में उन्होंने दोहे न लिखकर बैरवे लिखा है। आचार्य शुक्ल ने नूर मोहम्मद कृत इंद्रावती को सूफी आख्यान काव्यों की अखंडित परंपरा की समाप्ति माना है। आचार्य शुक्ल ने सूफी या प्रेम मार्गी शाखा का एकमात्र हिंदू कवि सूरदास नामक एक पंजाबी को माना है, जो शाहजहां का समकालीन था तथा नल दमयंती नामक प्रेम कथा लिखी। महत्वपूर्ण प्रेमाख्यानक काव्य और उनके नायक नायिका निम्न है, देख लेते हैं। काव्य है चंदायन, इसके जो नायक और नायिका हैं लोर यानी जिसे लोरिक भी कहा जाता है और चंदा। सत्यवती कथा, इसके नायक हैं राजकुमारी सत्यवती और राजकुमार ऋतुपर्ण। मृगावती, इसका जो नायक है राजकुमार है और मृगावती। पद्मावत में रत्नसेन, पद्मावती और पत्नी नागमती। मधुमालती में है मधुमालती, मनोहर तो साथ में, प्रेमा और ताराचंद दोनों एक साथ में। माधवानल कामकंदला, इसमें कामकंदला और माधव है। रूप मंजरी में विवाहिता रूप मंजरी है और कृष्ण है। रत्नसेन ग्रंथ में है रंभा और सोमा की बात कही गई है। सूफी कवियों की महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियां। कुतुबन की पंक्ति देख लेते हैं। रुक्मणी पुनि वैसे ही मर गई, कुलवंती सतसो सती भई। कई बार परीक्षा में पूछा गया। बाहर वह भीतर वह होई, घर बाहर को रहे न जोई। विधि कर चरित न जाने आनू, जो सिरसा सो जाहि निशानू। मंझन की पंक्तियां देख लेते हैं। देखत ही पहचाने तुही, यही रूप जही छंदरयो मोही। यही रूप बहु
एहि रूप बूत अहे छपाना, एहि रूप सब सृष्टि समाना। बिरह अवधि अवगाह अपारा, कोटि माहि एक परे तपारा। ये भी पंक्ति इनकी है। आगे देख लेते हैं। नैन विरह अंजन जिन सारा, बिरह रूप दर्पण संसारा। कोटि माहि बिरला जग कोई, जाहि शरीर बिरह दुख होई। रतन की सागर सागरहि, जग मोति जग कोय। चंदन की बन बन उपजे, बिरह की तन तन होय। मलिक मोहम्मद जायसी की पंक्तियां देख लेते हैं, प्रसिद्ध पंक्तियां जो बार बार परीक्षाओं में भी आई हुई हैं। विक्रम दशा प्रेम कई बारा, सपनावती कहूँ कह गयहूँ पतारा। आगे देखते हैं। आदि अंत जैसी कथा है, लिखी भाषा चौपाई कहे। औ मन जानि कवित अस कीन्हा, मकु यह रहे जगत मह चिन्हा। तन चितौर मन राजा कीन्हा, ही सिंघल बुद्धि पद्मनी चिन्हा। गुरु सुआ जही पंथ दिखावा, बिनु गुरु जगत को निर्गुण पावा। नागमती यह दुनिया धंधा, बाँचा सोई नई चित बंधा। आगे देखते हैं इनकी पंक्तियां। प्रेम कथा एहि भांति विचारहूँ, बूझ लेऊ जो बूझई पारहूँ। सरवर तीर पद्मनी आई, खोपा छोरी केस मुकलाई। बरु निबास अस ओपह, भेंधे रस बन दाख। सौजहि न सब रोवा, पखी तन सब पाख। ओह मिलान जो पहुँचे कोई, तब हम कहब पुरुष भल होई। हैं आगे पर्वत के बाटा, विषम पहाड़ अगम सुठी घाटा। मानुष प्रेम भयो बैकुंठी, नाहित काह छार भई मुठी। छार उठाए लीन एक मुठी, दीन उड़ाई पृथ्वी झूठी। मुहम्मद जीवन जल भरन, रहट घरी के रीति। घरी सुआई ज्यों भरी ढड़ी, जन्म गा नीति। होतहि दरस परस भालोना, धरती सरग भयउ सब सोना। साजन लेई पठावा आयसु, जान न भेंट। तन मन जोबन साज के, देह चली लई भेंट। पीयू सो कहु संदेशना, हे भौरा हे काग। सोधन बिरहे जरिमुई, तेहिक धुआं हम लाग। जौहर भई स्त्री, पुरुष गए संग्राम। पातशाही गढ़ चूरा, चित्तौर भा इस्लाम। नयन जो देखा कमल भा, निर्मल नीर शरीर। हंसत जो देखा हंस भा, दसन ज्योति नग हीर। फिर रोई कोई न बोला, आधी रात विहंगम बोला। बरसे मझा झकोरी झकोरी, मोर दो नयन चुवई जनु ओरी। मुहम्मद कवि कहीं जोरी सुनावा, सुना जो प्रेम पीर गा पावा। जे मुख देखा तई हंसा, सुना तो आए आंसू। कवि व्यास रस कमलापुरी, दुरिह नियर भादुरी। जही के बोल बिरह के धाया, कहूँ कहीं भूख कहाँ ते आया। भयहु बिरह जली कोइलकारी, डार डार जो कूकी पुकारी। प्रेम पहाड़ कठिन विधि गढ़ा, सो पे चढ़ जो सिर सो चढ़ा। पंथ सूरी कर उठा अंकुरु, चोर चढ़े की चढ़ मंसूरू। अब विविध है ये सूफियों में। सूफी कवियों ने परमात्मा को स्त्री तथा आत्मा को पुरुष रूप में स्वीकार किया, जबकि संत कवियों ने इसके विपरीत साधना की। सूफी कवियों की प्रेम पद्धति में इश्क मजाजी यानी लौकिक प्रेम से इश्क हकीकी अलौकिक प्रेम तक पहुंचने की कोशिश है। सूफी सिद्धांत में इश्क हकीकी तक पहुंचने के लिए साधक को निम्नलिखित चरण एवं अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। देख लेते हैं, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। मनुष्य के 4 विभाग, नफ्स विषय भोग वृत्ति यानी इंद्रिय, 4 जगत में आमले नासूत यानी भौतिक। साधक की 4 अवस्थाओं में शरीयत धर्म ग्रंथों का विधि निषेध। रूह आत्मा या चित्त का जो विभाग है 4 जगत में आमले मलकूत चित्त जगत है ये। और साधक की 4 अवस्थाओं में यह एक है तरीकत, जिसे हृदय की शुद्धता भी कहा जाता है। आगे है कल्ब यानी हृदय से, मनुष्य के हृदय से विभाग में है। जगत में है आमले जबरूत यानी आनंदमय जगत को कहा गया है। और 4 साधनाओं में है ये है हकीकत यानी कि भक्ति उपासना से संबंधित है या सत्यबोध से। आगे देख लेते हैं अक्ल यानी बुद्धि, मनुष्य के 4 विभागों में। और जगत में है आमले लाहत ब्रह्म जगत। और साधक की अवस्था में है ये मार्फत या अंतिम अवस्था, जिसे सिद्धावस्था या आत्मा परमात्मा का मिलन कहा जाता था। ये सूफी काव्य के बारे में समग्र था। धन्यवाद।